आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटिव एंगल का एसएन बुक का एक्सरसाइज 3 करेंगे। क्लास 11 का समय कुछ यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को करेंगे और बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा इक्वल टू 160 डिग्री देन द फाइंड द साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी हम लोग थीटा का वैल्यू 160 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम लोग को निकालना है। तो सिंपल से हम लोग जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन 160 डिग्री प्लस कॉस 160 डिग्री, इसको हम लोग लिख देंगे साइन 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 70 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे कॉस 90 इंटू 1 प्लस 70 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सिंपल सा, साइन हम लोग का कॉस में बदल जाएगा, कॉस 70 डिग्री। यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये हम लोग का कॉस हम लोग का 90 इंटू 1 है, साइन 70 डिग्री। लेकिन ये अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा नेगेटिव होता है। एक बात को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात, इस चैप्टर को करने से पहले इससे कुछ वीडियो को पोस्ट किया गया है। उन वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, 90 इंटू प्लस एन का वैल्यू ऑड नंबर होता है, साइन कॉस में चेंज रहता है। साइन 70 डिग्री 90 प्लस, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम लोग एक काम करेंगे, दोनों को पहले साइन या कॉस में चेंज कर देंगे। इसको अगर हम लोग साइन में चेंज करें तो हम लोग को क्या आएगा, साइन 90 माइनस 70 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ये साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे ये आया साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट साइन 20 डिग्री ग्रेटर देन 0। साइन 20 का 0 से 90 के बीच में साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है, और साइन 70 डिग्री भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और एक बात ये भी जानते हैं, है ना, साइन 70 ग्रेटर देन साइन 20 डिग्री, है ना। साइन 70 का वैल्यू 20 से बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, साइन ये साइन इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी नेगेटिव, है ना। इसका जो साइन होगा वो साइन क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, है ना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटिव एंगल का सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ बस एग्जांपल सॉल्व होगा और बुक में जितने क्वेश्चंस है उनमें से कुछ क्वेश्चन को कराया जाएगा, बाकी बात आप सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है, ये हम लोग का एग्जाम्पल का है, कॉस, है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा प्लस कॉस 2 पाई प्लस अल्फा कॉस 3 पाई प्लस अल्फा डॉट डॉट डॉट। नीचे वाला ये हम लोग का 4 मार्क्स का दिया हुआ सम है। देखिए, हम लोग एक बना देंगे, आप दूसरे को बना लीजिएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हम लोग पहले सीरीज को देख रहे हैं। हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस अल्फा प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा प्लस कॉस 2 पाई प्लस अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का दिया हुआ है। अच्छा, ये कहाँ तक दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरह क्या होगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस अल्फा होगा, यहाँ पे 4 पाई प्लस अल्फा, ये कहाँ तक जाएगा, n
पाई, है ना, n पाई प्लस अल्फा तक ये हम लोग का जाएगा। अब हम लोग nth टर्म को लेते हैं। हम लोग का nth टर्म क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे nth टर्म होगा cos n पाई प्लस अल्फा। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह करके ये हम लोग का nth टर्म हुआ, है ना। अगर इफ n का वैल्यू हम लोग का ऑड आया, इफ n का वैल्यू ऑड होगा, ऑड करने का मतलब यहाँ पे 1 3 5 डॉट 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 हो, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे n का वैल्यू पे हम लोग 1 पुट करें तो हम लोग का आएगा cos 1 इंटू पाई प्लस अल्फा। अब हम लोग देख रहे हैं cos का वैल्यू पाई, यानी पाई प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos हम लोग का नेगेटिव होता है, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करें, cos 3 पाई प्लस अल्फा, तब भी देखने को हम लोग को मिलेगा n कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ऑड नंबर हम लोग जो भी पुट करेंगे यहाँ पे वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, उसका वैल्यू आएगा मेरा हम लोग का cos अल्फा। ठीक है। अब हम लोग इफ n इक्वल टू इवन हो, अगर n इवन हो तो क्या होगा, इवन करने का मतलब हम लोग का 1 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम लोग cos 2 पाई प्लस अल्फा, अगर cos 2 पाई प्लस अल्फा लेते हैं वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेगा आएगा, ये इसका वैल्यू आएगा cos अल्फा। हम लोग यहाँ पे cos 4 पाई प्लस अल्फा भी ले तो हम लोग का आएगा cos अल्फा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक का वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर एक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, cos अल्फा आएगा। यानी हम लोग को देखने को मिला यहाँ पे, तो हम लोग को बोल दिया सम ऑफ nth टर्म, यानी nth टर्म क्या होगा, मे बी वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। अगर ऑड होगा तो लास्ट टर्म हम लोग को माइनस कॉस अल्फा मिलेगा, इवन होगा तो हम लोग को आएगा cos अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू हम लोग का हो जाएगा cos अल्फा, इसका वैल्यू हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमेशा थर्ड टर्म में आएगा माइनस cos अल्फा, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में आएगा, तो हम लोग का हो जाएगा cos अल्फा, फिर इसके बाद माइनस cos अल्फा, ये कहाँ तक जाएगा ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इफ n इक्वल टू ऑड, है ना, n अगर ऑड हो, 3 5 कुछ भी ऑड हो, तो यानी लास्ट में हम लोग को देखने को मिलेगा ऑड होगा, तो यहाँ पे सारे टर्म कट के सिर्फ एक cos अल्फा बच जाएगा। ऑड में हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगर n ऑड होगा तो हम लोग को लास्ट में देखिए, ऑड मतलब 3 या 5 होगा तो ऐसे देखने को मिलेगा, एक से एक कट जाएगा, लास्ट टर्म बच जाएगा। अगर 5 होगा तो यहाँ पे 4 टर्म कट जाएगा, लास्ट में सिर्फ cos अल्फा बच जाएगा। इफ n इक्वल टू ऑड होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा cos अल्फा, क्योंकि हम लोग को मान लीजिए n का वैल्यू 3 आ गया तो 2 टर्म पहले प्लस माइनस कट जाएगा, तीसरा टर्म बच जाएगा। अगर 5 होगा तो पहले का 4 टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लास्ट टर्म बच जाएगा। इस तरह मान लीजिए 7 होगा तो 6 टर्म प्लस माइनस कट जाएगा, लास्ट टर्म बच जाएगा। n इक्वल टू ऑड होगा तो हम लोग का आंसर हो जाएगा cos अल्फा। इफ n इक्वल टू इवन हो, यानी 2 4 6, तो आपस में मान लीजिए 2 है तो ये कट गया, 4 है तो आपस में कट गया, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0, हम लोग का आंसर हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, ठीक इसी प्रकार आप बनाइएगा तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा। इस सम को हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्या दिया है, 10 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/√3, फाइंड द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक इसी प्रकार नीचे एक सम को दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2/√3, सेक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। मैं एक सम को करवाऊँगा, आप ठीक उसी प्रकार दूसरे सम को कर लीजिएगा। ये हम लोग का एसएनडी बुक का 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, हर एक 4 मार्क्स का है। देखिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन देखते हैं। 10 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं 1 कितने का वैल्यू होता है, 1045 इक्वल टू हम लोग का 1 होता है ना। 1045 इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ दोनों सेट कंपेयर कर देंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 45, ये इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। हम देख रहे हैं सेक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/√3 है ना। अगर आपको इसका वैल्यू पता नहीं होगा तो हम लोग सिंपल सा सेक को उलट देंगे, यानी ऑपोजिट कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, सेक को हम लोग ऑपोजिट करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो लिख देंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस कितनी का वैल्यू होता है 2/√3, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर किए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का आ गया 30 डिग्री। अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों है ना, ठीक इसी प्रकार देखेंगे कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का दिया था है ना √3/2। तो हम लोग जानते हैं कॉस का वैल्यू कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का दोनों जगह वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 30 डिग्री आ गया, अगर उसी फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का वही हम लोग लेंगे तो हम लोग को वहाँ पे एंगल अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, हम लोग इनिशियल लाइन से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का निकालें तो सिंपल सा हम लोग को ये बाहर वाले एंगल को निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर इनिशियल लाइन से हम लोग अगर निकाले तो सिंपल सा 360 माइनस कर देंगे, पूरे टोटल का निकालना है तो पूरे 360 माइनस को 30 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा 330 डिग्री। 360 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस 360 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी हम लोग का आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का दो वैल्यू को हम लोग लिए। देखिए आगे चल के समझेंगे क्यों दो वैल्यू को हमने लिया है ना। आगे चल के जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग का क्या होता है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोग का ऊपर आया था है ना 45 डिग्री, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आया था 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व किए तो सिंपल से एडिंग करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 75/75 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 75/2। ठीक इसी प्रकार है ना, ये हम लोग का अल्फ़ा का आंसर हो गया। यहाँ पे बीटा का वैल्यू को पुट करेंगे, किसी में भी एक में पुट करेंगे नहीं तो हम लोग का निकल जाएगा। देखिए अगर इफ इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो माइनस बीटा इक्वल टू 45 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे 75/2। इसको अगर सॉल्व किए एलसीएम लिए तो हम लोग का आएगा है ना 90 माइनस 75, तो ऊपर से आ जाएगा 15/2 है ना, ऊपर आ गया हम लोग का 15/2। सिर्फ बीटा का वैल्यू निकालिए, माइनस बीटा का वैल्यू आया था, अच्छा माइनस बीटा का वैल्यू आया था तो बीटा का इक्वल टू होगा 15/2। देखिए बीटा का वैल्यू हम लोग को नेगेटिव में आ गया, तो हम लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग को क्या बोला था अल्फ़ा एंड बीटा पॉजिटिव निकालने के लिए। तो दूसरा केस अगर वहाँ देख रहे हैं तो इसमें हम लोग का बीटा क्या हो गया नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है इसीलिए इसको हम लोग 330 डिग्री वैल्यू को भी निकाल लिए, तो इसीलिए हम लोग को लिख दिए 360 माइनस 30 डिग्री 330 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कॉस और साइन मतलब थीटा का अल्फ़ा कॉमा बीटा दोनों का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव होगा। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। यहाँ पे इक्वेशन 3 दिया हुआ है तो सॉल्व किए है ना, बीटा से बीटा कट जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू ऐड करेंगे तो हम लोग आएगा 375/2,
यानी यहाँ पे यानी अल्फा इक्वल टू हो गया 375/2। अब किसी एक में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का देखिए बीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग पुट किए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग का था 330 डिग्री, यानी बीटा इक्वल टू 330 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा का मान हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग का आया 375/2 सॉल्व किए 660 माइनस 375/2। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे आया 5, इसका हासिल दिया 285/2, यहाँ पे वैल्यू आया 285 देखिए अल्फा एंड बीटा हम लोग का देखने को मिला दोनों पॉजिटिव आ गया ना, इसीलिए हम लोग ने देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू को निकाले थे। ठीक इसी प्रकार अब दूसरे सम को भी जो दिया हुआ है इस सम को भी आप इजीली कर लीजिएगा, है ना। ये ऐसे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क्स का है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल देन सो डेट, है ना। इक्वेशन 1 2 3 को हम लोग को ये प्रूव करना है। इसमें से मेनली मैं 2 प्रूव करूँगा, आप तीसरा प्रूव कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि ए बी सी एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करें तो इसको 180 डिग्री, सिंपल से इसको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री। एंगल देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, साइन बी कॉस सी प्लस ए प्लस कॉस बी साइन सी प्लस ए, है ना। इसको हमको जीरो दिखाना है। सिंपल से हम लोग को इसको साइन बी लिख देंगे, है ना। कॉस ए प्लस सी निकालेंगे तो क्या होगा, सी उस साइड जाएगा तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस बी साइन ए प्लस सी क्या होगा 180 माइनस बी। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 180, है ना, माइनस, यानी ये दोनों किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी, यहाँ पे 180 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस बी, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉस बी, यहाँ पे साइन 180 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन बी। देखिए इससे हम लोग का ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का 0 लिख दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं दो नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, 10a माइनस बी बाई 2 है ना। 10a माइनस बी बाई 2 को हम लोग को प्रूव करना है कॉट सी बाई 2 बी माइनस कॉट सी बाई 2 प्लस बी। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे 10, a का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस b माइनस सी, यहाँ पे माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। हम लोग को प्रूव करना है कॉट में। अगर इसको कॉट में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ये, है ना, 180 माइनस सी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। इसका एलसीएम ले तो हम लोग का आ जाएगा कॉट ये 180 माइनस 180 प्लस सी प्लस 2b, 180 से 180 कट गया, सी को दोनों जगह अलग कर देंगे हम लोग को, तो यहाँ पे आ जाएगा c बाई 2 प्लस बी। देखिए हम लोग का दूसरा भी क्या हो गया, प्रूफ कर गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग तीसरे में वैल्यू को पुट करेंगे तो ऊपर नीचे पूरा सेम आके कट के हम लोग का 1 आ जाएगा, है ना।
आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत होगा तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा। आप उसमें जाके इंटर करके आपका कोई सा भी डाउट रहेगा उस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी आपको सम पूछना होगा तो वहाँ पे जाके आप पोस्ट करिएगा तो मैं उस सम का आंसर दे दूंगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक बात जानना होगा, इसके केस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे m ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am है ना, मतलब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता है ना। इसको छोटा सा में हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। एम मतलब होता है एवरेज। एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं 2 और 3 का एवरेज निकालना हो तो हम लोग इन दोनों का सम कर देते हैं। ये 2 नंबर था, है ना, 2 से डिवाइड दे दिए। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर का सम निकालना हो तो इसमें ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन मतलब ये समझिए सिंपल सा 3 नंबर है, इन तीनों का हम लोग इंटू कर देंगे और इसको 1/3 कर देंगे। जितना है इसमें स्क्वायर 2-3 नंबर था, 3 कर दिया। अगर 2 नंबर था तो 2 नंबर को इंटू करते, यहाँ पे बस 2 कर देते। ये ज्योमेट्रिकल मीन को मतलब समझिए अभी। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग किया जाए तो हम लोग लिखेंगे वी नो डेट अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। देखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिकल मीन इससे क्या होगा, 2 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये सिंपल सा 2 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा इंटू दोनों का हम लोग क्या कर देते हैं, इंटू में लिख देते cos स्क्वायर थीटा का पावर 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों इंटू में है, बेस सेम है, 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 का पावर 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर अंडर रूट। यहाँ पे हम लोग का अर्थमेटिकल मीन यहाँ पे आ गया। अगर सिर्फ इसका वैल्यू निकाला जाए तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे चल जाएगा, है ना, 2 इंटू √2। तो यानी ये वैल्यू इससे बड़ा है। इसका सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग को क्या होगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू लेना पड़ेगा। सबसे कम वैल्यू इतना है, इससे अधिक होते जाएगा, है ना। 2 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द पावर cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हम लोग का ये हो जाएगा। देखते हैं, ये हम लोग का 5 मार्क्स का लास्ट सम है। एसएनडे का बुक देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसिसिटिव एंगल का 5 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्या, देखते हैं। 10-15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3, देन सो दैट 2 10 1095 प्लस कॉट 975 प्लस 10 माइनस 195 इक्वल टू 4 माइनस 2√3 हम लोग को ये दिखाना है। तो सिंपल सा पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। सोल्यूशन 10-15 डिग्री इक्वल टू हम लोग को दिया है 2 माइनस √3। अगर इसको यहाँ पे कॉट भी दिया हुआ ना, अगर इसको कॉट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, है ना, इक्वल टू 2 माइनस √3। 10 को हम लोग कॉट में बदल दिए। अब कॉट को हम इसको फिर से हम लोग लिख देंगे, कॉट घटा देंगे तो क्या आएगा, यानी 10-15 डिग्री और कॉट 75 डिग्री का वैल्यू हम लोग का सेम होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो गिवन 2, अच्छा ये यहाँ पे लिख देंगे गिवन, यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 10 1095 प्लस कॉट 975 प्लस 10 माइनस 195, है ना। इसको हम लोग सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इससे मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, आपको ठीक समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग को सॉल्व करना सिखाया है मैंने। 2 इसको हम लोग
सॉल्व करें तो 90 इंटू करेंगे तो 12 है ना, 90 इंटू 12 करें तो हम लोग का आएगा है ना 1080 प्लस 15 डिग्री, ठीक है। प्लस कॉट यहाँ पे लिए, इसको करेंगे 90 इंटू 10, हाँ तो हम लोग का आ जाएगा 900 प्लस इसको 75 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 के अंदर नेगेटिव है तो बाहर में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 10 90 इंटू 2 प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना। अब हम लोग ये खींच लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 10, अच्छा 90 इंटू 12 यानी 4 8 12 यहाँ पे आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये हो गया 10 15 डिग्री प्लस 90 इंटू 10 यानी 4 8 यहाँ पे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 और क्या होता है पॉजिटिव होता है, 10 कॉट पॉजिटिव होता है, तो हो गया कॉट 75 डिग्री है ना। 90 इंटू 2 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 10 15 डिग्री। हम लोग जानते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10 15 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3 प्लस 75 का निकालना है 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 है ना। यहाँ पे अगर माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये रूट 3 प्लस हो जाएगा, इससे सिंपल सा ये कट जाएगा। इन दोनों का वैल्यू इक्वल है तो सिंपल से यही कट जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 रूट 3, देखिए हम लोग का आंसर आ गया है ना। तो इस तरह करके आप बाकी बात सारे क्वेश्चन को बनाइए। जिस चीज़ पे आपको दिक्कत आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को में ऐड होइए, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को पूछिए, बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस वीडियो का एम रखते हैं बस 10 लाइक्स।